गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग आई थिंक ग्रीन रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा। हम लोग प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में मैंने प्रोसेस बता दिया था प्लांट ब्रीडिंग का, ये टेक्नोलॉजी होते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस देख लिए थे। और लास्ट क्लास में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिए थे। चलिए अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें बेटा, तो प्लांट ब्रीडिंग का मेन मोटिव हमारा क्या था, तो ऐसी प्लांट डेवलप करना था जो प्लांट होते हैं लाइक व्हीट, राइस, मेज, ये जो भी प्लांट होते हैं जो हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं बेटा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, उन प्लांट की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए या तो उन प्लांट की डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में सर्वाइव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक ऐसी डिजायर प्लांट का फॉर्मेशन करना चाहते थे जो आगे जाकर के अच्छी प्रोडक्टिविटी दे और अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस हो। उन सारे टेक्नोलॉजी में मैंने आपको जब पहली क्लास लिया था बेटा स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे किस स्टेप वाइज हमें क्या करनी है, इस कोर्स को, इस चैप्टर्स को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग में अगर हम बात करें बेटा, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं, तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, या तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी, या तो फूड की क्वालिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, या तो अगेंस्ट डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि कोई अगर डिजीज हो रही है किसी माइक्रोब्स के कारण, या तो कोई इंसेक्ट, कोई पेस्ट उसको हार्म कर रही है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ पर डेवलप कर रहे थे। क्या डेवलप कर रहे थे, एक ऐसी प्लांट जिसको ये सारी चीजें, जो इसको रेजिस्टेंस हो सके, इन सारी चीजों को टॉलरेट कर सके। तो अगर हम बात करें बेटा, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी आगे डिस्कस करेंगे, और बाकी मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। जो मैंने आपको मेज का या शुगर केन का, व्हीट का या राइस का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सब स्पीसीज यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी यील्ड करने के लिए, कैसे 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन व्हीट का फॉर्मेशन हुआ, जो मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको बताया था। उस कॉन्सेप्ट को हम फिर से रिवाइज करके यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट होंगे जो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिलहाल आज वाली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी ऐसी प्लांट के अंदर जेनेटिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशंस ला रहे हैं। इट मींस कोई ऐसी जीन्स जिसके अंदर अच्छी डिजीज रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि मान के चलो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट है, एक प्लांट की यील्ड बहुत अच्छी है, दूसरे प्लांट की डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, थर्ड प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हम इन तीनों प्लांट के उन जीन को, जो सिलेक्टेड जीन है, वैसे जीन जो क्वालिटी इंप्रूव कर रहे थे, या वो जीन जो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, या तो वो जीन जो प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इन तीनों जीन को हम वहां से आइसोलेट करते हैं, और उसके बाद इन तीनों जीन को क्या करते हैं बेटा, जो हम डिजायर्ड प्लांट बनाते हैं, जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, उनके सीड में, उनके प्लांट्स में सारे जीन को क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, जिसके कारण ये जो नई प्लांट बनेगी उसके अंदर, मतलब सिंगल प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव वाली भी प्रॉपर्टी होगी, और क्वालिटी इंप्रूव प्रॉपर्टी भी हमें तीनों देखने को मिल सकती है। यही हमारा मॉलिक्यूलर और जीन लेवल पे क्या था, प्लांट ब्रीडिंग का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में एक है डेवलप, मतलब एक हमें डिजीज रेजिस्टेंस क्या करना भाई, तो डेवलप रेजिस्टेंस, हम प्लांट ब्रीडिंग में क्या करेंगे, डेवलप करेंगे रेजिस्टेंस को, और उसके लिए हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, या तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स वगैरह, जो भी हम प्रोसेसेस को क्या किए थे प्रीवियस क्लास में यहाँ पर फॉलो करवाते हैं, उन मेथड को हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं कि डेवलप रेजिस्टेंस, अगर डिजीज रेजिस्टेंस हमें बनाना है तो सबसे पहले प्लांट बॉडी में डेवलप करना होगा रेजिस्टेंस को। यानी अगर मानकर चलो हमें पोलियो वायरस अटैक कर रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपनी रेजिस्टेंस, मतलब उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट हमने टॉलरेंस प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए हमने क्या लिया भाई, वैक्सीन लिया, मतलब हमने डेवलप किया चीजों को। और उसके बाद जैसे ही हमने पोलियो वायरस के लिए हम जो वैक्सीन लेते हैं, पोलियो ड्रॉप हमने ले लिया, तो पूरी लाइफ टाइम तक हमें पोलियो वायरस अटैक नहीं कर सकते, यानी हमने डेवलप किया है उसके अगेंस्ट टॉलरेंस को या तो रेजिस्टेंस को। तो वैसे ही प्लांट को अगर कोई डिजीज हो रही है, या तो प्लांट को कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म हार्म कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर वो प्रॉपर्टी डेवलप करना ही क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस डेवलप करना। रेजिस्टेंस का मतलब है कि उस जिसके कारण उसको नुकसान हो रहा था, वो नुकसान अब इसको नहीं होगा। तो डेवलप रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डेवलप किसके कारण होगा बेटा, तो अगेंस्ट माइक्रोब्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे बेटा, रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, या तो अगेंस्ट पेस्ट और इंसेक्ट और पेस्ट भी क्या करता है बेटा, हार्म करता है। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, या तो आप अगर शारदा बिहार की स्टूडेंट हो तो शारदा बिहार की जो दिशा
पब्लिकेशन की जो स्टडी मटेरियल दी गई है बेटा, उसमें बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है कि अगर हम रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहते हैं तो या तो माइक्रोब्स के थ्रू, क्योंकि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस क्या करते हैं, प्लांट में वेरियस टाइप ऑफ डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी, प्लांट की क्वालिटी या तो प्लांट की जो यील्ड है उसको हार्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या होता है, डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही कुछ पेस्ट हो जाते हैं बेटा प्लांट के साथ साथ, कुछ अदर्स भी प्लांट्स वहां पर डेवलप हो जाते हैं। जो प्लांट की न्यूट्रिशन, जो हम प्लांट के न्यूट्रिशन जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो पेस्ट उसको क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो पेस्ट या तो कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो फसलों को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। कुछ ऐसे बीटल्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, ऐसे कुछ हैं जो क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट ग्रेन्स को भी आप लोग नाम भी सुने होंगे, जो टीडी का अटैक होता है बेटा, तो उसमें भी क्या होता है बेटा, वो भी क्या करते हैं, जो हमारे फूड है, जो राइस है, मेज है, उसको वो क्या कर लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है। तो इन सब चीजों के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और टॉलरेंस डेवलप कर रहे हैं थ्रू प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। अगर माइक्रोब्स की बात करें बेटा, तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज करने के लिए प्लांट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं बेटा जो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से याद रखना है। अगर हम बात करें बेटा, तो मैं अभी आज वाली क्लास की बात करूं तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस हमने स्टार्ट किया कि अगर प्लांट ब्रीडिंग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है डिजीज के अगेंस्ट, तो वो कैसे डेवलप करेगा और उसकी मेथड क्या होगी। डेवलपमेंट में भी हमने देखा कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट कैसे डेवलप होगा, या तो पेस्ट इंसेक्ट के थ्रू कैसे डेवलप होगा। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये तीन ऐसे माइक्रोब्स हैं बेटा जो डिजीज कॉज करते हैं। तो अब यहां से नीट और एम्स में क्वेश्चन रखते हैं कि बैक्टीरिया प्लांट में कौन से डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफेरस फैमिली के जितने भी प्लांट हैं, वैसे प्लांट जो क्रूसीफेरस फैमिली में आते हैं, जिसमें क्रॉस सेपल्स प्रोजेक्ट होते हैं बेटा, उसे क्रूसीफेरस बोलते हैं। तो क्रूसीफेरस फैमिली वाले जितने भी प्लांट हैं, उनमें जो है बेटा बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज कॉज करता है ना। ब्लैक रॉट नाम का एक डिजीज वो क्या करता है, कॉज करता है। वैसे ही वायरस की अगर बात करें भाई, तो ये टोबैको मैजिक और टर्निक के अंदर टर्निक मॉजिक दो क्या करते हैं बेटा, ये डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें बेटा, तो फंजाई मोस्टली रस्ट कॉज करने के लिए क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ जो अपना न्यूट्रिशनल फूड है बेटा, उनमें रस्ट कॉज करने के लिए क्या होते हैं, जो ग्रेन्स हैं, अपने सीरियल्स हैं, उनमें रस्ट कॉज करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रस्ट क्या क्या है भाई, तो व्हीट में ये ब्राउन रस्ट कॉज करते हैं, शुगर को केन में रेड रॉट कॉज करते हैं, और पोटैटो में लेट ब्लाइट रस्ट का क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर बैक्टीरिया जो है क्रूसीफेरस में क्या कॉज करता है, ब्लैक रॉट, वायरस, टोबैको मोजेक, टर्निक मोजेक जो है वो भी वायरस थ्रू कॉज हो रहा है। फंजाई की अगर बात करें बेटा, तो फंजाई क्या कॉज करता है, रस्ट में, जैसे व्हीट में क्या करता है बेटा, ब्राउन रस्ट, शुगर केन में रेड रॉट, और पोटैटो में लेट ब्लाइट का क्या करता है, ये कॉज करता है। ऐसी अगर हम बात करें बेटा अगेंस्ट पेस्ट इंसेक्ट, अगर हम बात करें बेटा कि ये तो हमारा क्या हो गया भाई कि हमें डेवलप करना है, रेजिस्टेंस हमारा डेवलप हुआ है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। जो हमारे माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स के थ्रू हमने क्या, माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमने क्या किया, रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। वो मेथड में आपको बताऊंगा कि इन सबके थ्रू, इन सबके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होगा, वो अपन मेथड में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो हमें लानी है, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि डिजीज कौन कौन से कॉज हो रहे हैं। अगर हमें डिजीज ही मालूम नहीं होगी तो हम रेजिस्टेंस कैसे कॉज करेंगे। तो हमें मालूम हो गया कि बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, वायरस कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, या तो फंजाई कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है। और अगर हमें डिजीज की लिस्ट आ गई, तब इनके अगेंस्ट हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस, यानी हमें एक रेजिस्टेंस डेवलप करनी है प्लांट बॉडी के अंदर, ताकि ये माइक्रोब्स उनको जाकर के आगे हार्म करें। और अगर ये हार्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट बीमार नहीं होगा, प्लांट को डिजीज नहीं होगी, तो प्लांट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, और प्लांट की जो फूड की जो यील्ड है बेटा, जो ग्रेन्स की जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप कर रहे हैं। तो और अगर हम डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट देते हैं बेटा, यूज करते हैं, तो हम जो फंगीसाइड, बैक्टीरिसाइड जो हम यूज करते हैं बेटा खेतों में, जिसके कारण अदर्स ऑर्गेनिज्म, जो इकोसिस्टम हमारा डैमेज हो रहा है, इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको
बताया था बायोमैग्निफिकेशन करके एक प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर हम किसी डीडीटी का जैसे मान के चलो हम खेतों में डालते हैं तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जो उसके सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। तो इन सब चीजों से भी हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐसी प्लांट ही बना ली थी कि हमें ना बैक्टीरियासाइड देने की जरूरत है ना हमें फंगिसाइड देने की, क्योंकि उसको बीमारी ही नहीं हो रही तो हम ऊपर से छिड़काव क्यों करेंगे, हम केमिकल्स क्यों यूज करेंगे, आया समझ में। तो यहाँ पर हमारा मोटिव यही है कि हम फंगिसाइड बैक्टीरियासाइड ये सब यूज ना करें, ताकि हमारा इकोसिस्टम में भी बैलेंस बना रहे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी हार्म नहीं करे और हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी यील्ड और हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी भी है, इंप्रूव भी होता है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या कर रहे थे, प्लांट ब्रीडिंग। अगर हम पेस्ट और इंसेक्ट के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर ये जो पेस्ट और इंसेक्ट के अगेंस्ट प्लांट जो डेवलप करता है रेजिस्टेंस, तो बाय हेयर लीफ, बहुत सारे ऐसे प्लांट आपने देखा होगा जिसके लीफ में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ट्राइकोम्स भी वैसे बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई इंसेक्ट या तो पेस्ट उनको हार्म ना करे, कोई इंसेक्ट उनके लीफ पे ना बैठे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो अगेंस्ट पेस्ट और इंसेक्ट प्लांट डेवलप हेयरी लीफ, एग्जांपल्स है कॉटन टू जैसे जैसीड, एक्चुअली क्या है बेटा, ये एक लीफ हॉपर्स होते हैं, या तो ग्रास हॉपर्स होते हैं, उसी के ऑर्गेनिजम्स के अंडर में आते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जैसीड। तो वो क्या करते हैं, कॉटन को हार्म कर देते हैं। तो कॉटन में जो लीफ पे जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण वो इंसेक्ट जो है उसके ऊपर बैठ ही नहीं पाता, जब वो बैठ ही नहीं पाएगा तो उसको हार्म नहीं कर पाएगा, आया समझ में। तो इन्होंने प्लांट ने क्या क्या डेवलप कर लिया, एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण वो क्या करा, प्रोटेक्ट करा। आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि मॉर्फोलॉजी में प्लांट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चेंजेस लाता है अपने अंदर, कि ताकि कोई हमें ग्रेन ना करे, कोई ग्रेजिंग एनिमल्स हमको खा ना जाए, या कोई इंसेक्ट हमारे ऊपर बैठ करके हमें खा, तो वो अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता है। और वैसे यहाँ पर वीट में भी है बेटा, लीफ बीटर, वीट में भी छोटे छोटे हेयर लाइक, आप जब लीफ पे जाओगे वीट लीफ पे तो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ बीटर उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो प्लांट ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया ऑटोमेटिक, या तो हम उस जीन्स के थ्रू, जो जीन्स वहां पर है उस जीन्स को हम दूसरे भी प्लांट में क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या किया भाई, तो उसने लीफ के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, जैसे कॉटन और वीट का एग्जांपल एनसीईआरटी ने कवर किया है। दोनों ने क्या किया बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, जिसके कारण कोई इंसेक्ट उसके ऊपर क्या करता है, बैठता नहीं, उसको कंज्यूम नहीं कर पाता। तो इसने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अगेंस्ट इंसेक्ट। बस ही सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। प्लांट बॉडी जो है वो क्या डेवलप कर रही थी अपने अंदर, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आता है, या तो बायोकेमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा। बायोकेमिकल्स मतलब मान के चलो नाइट्रोजन की इनसफिशिएंसी कर लेगा, या कोई एस्पार्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा लेगा, कि अगर कोई इंसेक्ट उसको खाता है, जैसे इंसेक्ट खाएगा एस्पार्टिक एसिड है उसमें, तो वो उसको खाने से मान के चलो हमें कोई चीज देने को मिल जाए और वो बहुत ही विटर टेस्ट का होता है, बहुत ही कड़वा होता है, तो हम वो चीजें नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। तो इंसेक्ट क्या करता है कि इंसेक्ट जैसे ही बैठता है, अगर उसमें एस्पार्टिक एसिड या तो अदर्स कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, केमिकल्स कंपोनेंट्स उस प्लांट बॉडी के अंदर में, तो वो क्या करता है, इंसेक्ट उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता, इंटरेस्ट उसको खाता है, इंसेक्ट जो है उसको खाता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई वो क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया कि इंसेक्ट अब उसको हार्म नहीं करेगा, इंसेक्ट उसको कंज्यूम नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लाया, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कुछ प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब फंक्शंस में चेंजेस करते हैं, और उसके कारण भी क्या करते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट से वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रिजर्व करते हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकली में एग्जांपल्स है बेटा, जैसे वीट जो है, सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्टली। स्टेम सॉफ्टलाइन जो है बेटा, सॉफ्टलाइन जो है वो जो हार्म करता है, सॉलिड स्टेट रहने के कारण वो उसके ऊपर सिट नहीं कर पाता, बैठ नहीं पाता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। सेकंड है कॉटन, स्मूथ लीफ एंड नेक्टरलेस कॉटन। नेक्टर मतलब अगर मान के चलो, नेक्टर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर क्यों बैठते हैं, क्योंकि उसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, उसी को वो क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जितनी भी इंसेक्ट, मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाई वगैरह जितने भी मोस्टली, या तो बीज जो हो गए, जो वर्कर बीज, या तो जो हनी बीज जो है बेटा, वो मोस्टली क्या होते हैं, जो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, एक्चुअली केवल और केवल नेक्टर के लिए बैठते हैं। और नेक्टर मतलब न्यूट्रिशन। अगर वहां पर न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा, नेक्टर ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो कोई इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट ही नहीं होगा, और अट्रैक्ट नहीं होगा तो वो उस पर आकर बैठेगा नहीं, और अगर बैठेगा नहीं तो उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। वैसे ही मेज की अगर बात करें बेटा, तो हाई एस्पार्टिक एसिड। अब देखो यहाँ पर केमिकल्स है, इन लोगों ने तो मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस लाया, लेकिन यहाँ पर मेज जो है वो बायोकेमिकल चेंजेस लाए। मेज ने अपने अंदर एस्पार्टिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, हाई कर दिया, और नाइट्रोजन और शुगर की कंसंट्रेशन को क्या
क्या कर दिया, कम कर दिया। शुगर एनर्जी देती है, जो भी इंसेक्ट होते हैं शुगर पे जाकर के किसी के ऊपर बैठते हैं तो वो सैकराइड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं ताकि उसको एनर्जी मिले, या तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करते हैं ताकि उनको एमिनो एसिड मिले, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो बॉडी में। अगर मान के चलो मिर्च ने क्या किया, तो मिर्च ने अपने अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया और क्या कर दिया बेटा, सॉरी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, और उसने क्या कर दिया बेटा वहां पर शुगर की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, और बदले में उसने एस्पार्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हो गया बेटा, लीड टू रेजिस्टेंस टू मिर्च स्टेम बोरर। जो भी मिर्च स्टेम की जो बोरर्स थे, जो मिर्च के स्टेम को हार्म करना चाह रहे थे, उनको अब वो बोरर्स जो इंसेक्ट हैं अब वो उसको नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि अब वहां पर जो जिस चीज के लिए अगर हमें वो न्यूट्रिशन अच्छी ही नहीं लग रही तो हम वहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। हम वही खाना पसंद करते हैं जिसमें हमारे अकॉर्डिंग या हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्लांट ब्रीडिंग को डिजीज रेजिस्टेंस, जो आज वाला सेक्शन हमारा था बेटा, वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे कि प्लांट ब्रीडिंग में डिजीज रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम इंप्रूव क्वालिटी पर भी जाएंगे, और उसमें भी अगर हम बात करें तो केवल और केवल अभी हमने रेजिस्टेंस डेवलप के बारे में कुछ पॉइंट को लिए हैं कि इंसेक्ट के अगेंस्ट कैसे डेवलप करता है, पेस्ट के अगेंस्ट कैसे डेवलप करता है। मैंने बताया आपको कि इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट प्लांट क्या करता है, या तो हेयरी लीफ का फॉर्मेशन करता है, या तो मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल्स और फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के थ्रू भी क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और सेकंड मैंने आपको बताया बेटा कि अगर माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स में बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज करता है, फंजाई कौन सा डिजीज कॉज करता है, या वायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज के नाम्स को कौन-कौन से प्लांट के ऊपर कौन-कौन सा डिजीज करते हैं, जो हमारे प्रोपेलेंट फूड है उनमें कौन से डिजीज होते हैं, इस नेम को आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड पे अप्लाई करेंगे बेटा कि कौन से ऐसे मेथड बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम म्यूटेशंस, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी अपन अप्लाई कर चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल कराऊंगा। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग वाला, वो प्लांट ब्रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जब हमारी अपकमिंग क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन और प्लांट टिश्यू कल्चर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट। आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को या तो दोबारा वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना जरूरी था, और कॉन्सेप्ट वाले अगर चीजों को हम समझेंगे और उसके बाद अपनी जो हमारी मटेरियल दी गई है वो मटेरियल्स को आप पढ़ोगे, या तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या तो अदर्स बुक को आप फॉलो कर रहे हो, रेफरेंस बुक को, तो उसको अगर आप रीड करोगे तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नीट एम्स के लिए बेटा बहुत अच्छे से आपको चीजों को क्लियर कर दिया, सेपरेटली कहाँ पे कौन से डिजीज कॉज करते हैं। इस चार्ट को आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नीट और एम्स एग्जामिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट।